क्या आपको पता है कि आज़ादी के 77 इयर्स बाद भारत सरकार ने एक हिस्टोरिक कदम उठाया है? कास्ट सेंसस। जी हाँ, वही जिसका जिक्र करते ही पूरी सियासत गर्म हो जाती है। पर सवाल ये है, अगर हमने कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन खत्म करना है तो हमें पहले कास्ट का सच तो जानना पड़ेगा ना। तो चलिए, आज की कहानी वही है, कास्ट के इवोल्यूशन की, फ्रॉम पोस्ट 1947 आइडियलिज्म टू मॉडर्न डे वोट बैंक पॉलिटिक्स, फ्रॉम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी टू मंडल कमीशन एंड इंदिरा साहनी केस, और आखिर तक आज के नए जमाने का कास्ट सेंसस। भारत में पहली बार कास्ट डेटा कलेक्ट हुआ था ब्रिटिश एरा में 1871 सेंसस के दौरान। उसके बाद 1931 में हुआ आखिरी बार जाति गिनती, जिसमें पॉपुलेशन वाइज कास्ट डेटा ऑफिशियली रिकॉर्ड हुआ। आज़ादी के बाद हमने ये सोचा कि अब कास्ट सिस्टम को पीछे छोड़ देंगे, पर क्या सच में छोड़ा? नो। कॉन्स्टिट्यूशन ने बराबरी दी, लेकिन ग्राउंड रियलिटी में इनक्वालिटी जारी है। और सरकार ने कहा, सोशल जस्टिस के लिए हमें कुछ बैकवर्ड कम्युनिटीज को आगे लाना पड़ेगा। संविधान के डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी ने स्टेट को गाइड किया है कि वीकर सेक्शंस को स्पेशल अटेंशन मिलनी चाहिए। ये प्रिंसिपल्स बाइंडिंग नहीं है, बट इंटेंट क्लियर था, एम्पावरमेंट के लिए इंटरवेंशन चाहिए। तब शुरू हुआ रिजर्वेशन सिस्टम। एससी एंड एसटी के लिए रिजर्वेशन इन एजुकेशन, जॉब्स एंड पॉलिटिक्स। फिर आई मंडल कमीशन 1979 में, जिसका पर्पस था कि ओबीसीज को आइडेंटिफाई करना और उनके अपलिफ्टमेंट के लिए रिकमेंड करना। लेकिन जब 1990 में वीपी सिंह ने मंडल कमीशन इम्प्लीमेंट किया तो पूरे देश में आग लग गई। प्रोटेस्ट, सेल्फ इमोलेशंस, रायट्स एक्सेट्रा। 1992 में आया सुप्रीम कोर्ट का इंदिरा साहनी जजमेंट, जिसमें कोर्ट ने कहा ओबीसी रिजर्वेशन कॉन्स्टिट्यूशनल है, क्रीमी लेयर को एक्सक्लूड करो, और हाँ, रिजर्वेशन 50% से ज्यादा नहीं हो सकता। यही था मंडल पॉलिटिक्स का पीक। 1990s के बाद भारत में पॉलिटिक्स कास्ट सेंट्रिक हो गई। मंडल पॉलिटिक्स का मतलब था कास्ट एम्पावरमेंट, और कमंडल पॉलिटिक्स ने हिंदू आइडेंटिटी को हाईलाइट करना शुरू किया। एक तरफ वोट बैंक बेस्ड ऑन जाति था, दूसरी तरफ रिलीजियस यूनिटी नैरेटिव। कास्ट आइडेंटिटीज को इरेज करने के बजाय हर बार हर पार्टी ने उन्हें सॉलिडिफाई करा अपने अपने इंटरेस्ट के हिसाब से। आज सिचुएशन ये है कि हर कम्युनिटी चाह रही है कि उन्हें ओबीसी स्टेटस मिल जाए। तमिलनाडु में जब कास्ट सर्वे हुआ तो मुस्लिम कम्युनिटीज को ओबीसी कैटेगरी में डाल दिया गया। जब दूसरी जातियां अपना कोटा सिक्योर करने में बिजी थी, ये स्टेप अपीजमेंट पॉलिटिक्स का सिंबल बन गया। और अब ये मॉडल तेलंगाना जैसे स्टेट्स में रेप्लिकेट कर रहे हैं, जहां बैकवर्ड कम्युनिटी मुस्लिम रिजर्वेशन का इशू पॉलिटिकल नैरेटिव बन चुका है। ऑपोजिशन के प्रेशर के बाद अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी कास्ट सेंसस को ग्रीन सिग्नल दे दिया है। बट इंटेंट क्या है? पॉलिटिकल गेन या एक्चुअल अपलिफ्टमेंट? अगर सही डेटा आएगा तो हमें पता चलेगा कौन कितना पिछड़ा है। वेलफेयर स्कीम्स को साइंटिफिकली डिजाइन किया जा सकेगा, और कास्ट बेस्ड टोकनिज्म के बजाय रियल सोशल जस्टिस हो पाएगा। बिहार ने पहले ही एक मॉडल सेट कर दिया है, लेकिन सेंसस को अगर वोट बैंक बनाया गया तो ये टूल बनाना एक डिवाइड डीपन करने का जैसा हो जाएगा। आज़ादी के बाद हमें लगा था कास्ट खत्म हो जाएगा, पर असल में उसने नया रूप ले लिया, पॉलिटिकल आइडेंटिटी का। आज हमारे पास एक मौका है, या तो कास्ट को सिर्फ पॉलिटिकल ऑप्टिक्स बनाए, या फिर उस डेटा ड्रिवन डेवलपमेंट का बेस बनाए। तो आप क्या सोचते हैं, क्या कास्ट सेंसस होना चाहिए? क्या ये रिजर्वेशन पॉलिसी को और साइंटिफिक बनाएगा, या सिर्फ एक और जुमला बन जाएगा? कमेंट्स में बताएं, और ये वीडियो समझने लायक लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और नई परेशानी के साथ। भारत को समझने की एक और कोशिश करते हैं।